खैरियत से होंगे। आज हम जावास्क्रिप्ट का लेक्चर नंबर 3 देख रहे हैं, जिसमें हम वेरिएबल्स देखेंगे और एक छोटा सा जो है वो कैलकुलेटर भी आपको बना के दिखाऊंगा। ये तमाम काम मैं आपको आज की वीडियो में करके दिखाऊंगा। हमारे लेक्चर्स की सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम प्रैक्टिकली आपको इम्प्लीमेंट करके प्रोग्रामिंग के जितने भी लेक्चर्स हैं वो प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आपने लिखना है, किस तरीके से उसको चलाना है कंप्यूटर के ऊपर और किस तरीके से आपकी आउटपुट आएगी। ये हमारी सीरीज की हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की खास बात होती है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स होते क्या है, बेसिकली कैसे डिक्लेयर किया जाता है, वैल्यू कैसे असाइन की जाती है और इन वैल्यूज को डिस्प्ले कैसे किया जाता है एक वेब पेज के ऊपर। तो अगर आपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स नहीं देखे तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट जावास्क्रिप्ट वाली प्लेलिस्ट में से जाके देख सकते हैं। एंड स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको उसका लिंक दे दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखेंगे जावास्क्रिप्ट वेरिएबल बेसिकली क्या होते हैं कि वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर वैल्यूज। बेसिक इसका पर्पस क्या है जी, वैल्यूज को स्टोर करने के लिए जो है वो यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक वेरिएबल लिया नेम और उसके अंदर हमने स्टोर करा दिया जॉन। अब ये वेरिएबल का नाम है और ये उसकी है वैल्यू। और हम क्या है डायरेक्ट इस तरह से वेरिएबल ले सकते हैं या हम इन वेरिएबल्स को एक्सप्रेशंस के अंदर यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने लिया सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी सम भी एक वेरिएबल है, एक्स भी अनदर वेरिएबल और वाई इज अनदर वेरिएबल। तो ये दोनों तरीकों से हम एक्सप्रेशन में भी और एज अ वेरिएबल स्टोर करने के लिए भी जो है उसको हम यूज कर सकते हैं। और डिक्लेयर उसको कैसे किया जाता है जी, बिफोर यूजिंग अ वेरिएबल यू हैव टू डिक्लेयर इट, यानी आपको हर सूरत में डिक्लेयर करना पड़ता है। अगर आप उसको डिक्लेयर नहीं करेंगे तो फिर वो क्या है कि आपको एरर दे देता है अननोन वेरिएबल का। तो कैसे डिक्लेयर करेंगे जी, VAR इसका रिजर्व वर्ड है वेरिएबल और फिर स्पेस देके उसका नाम हम लिखते हैं और एंड पे जो है इसका टर्मिनेटर लगाते हैं जो कि है सेमीकोलन। और उसके बाद असाइन हम उसको कैसे करते हैं, तमाम चीजें हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे कि कहाँ पे आपने इसको डिक्लेयर करना है, कैसे वैल्यू असाइन करनी है। यू कैन असाइन अ वैल्यू टू द वेरिएबल आइदर व्हाइल डिक्लेयरिंग, यानी डिक्लेयरिंग के टाइम भी आप जैसे आप ये है जी वेरिएबल नेम और इज इक्वल टू लगा के हमने इसको वैल्यू जो है वो असाइन कर दी। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आपने इसको पहले डिक्लेयर कर लिया वेरिएबल नेम और फिर उसके बाद हमने नेम को जो है वो वैल्यू 2 लाइंस के अंदर ऐसे जो है हमने इसको असाइन कर दी। दोनों तरीकों से जो है वो आप कर सकते हैं इसको। नेम इसको देते कैसे हैं वेरिएबल को कि दो यू कैन नेम द वेरिएबल एज यू लाइक, यानी इसमें कोई मसला नहीं है, आप कोई भी नाम जो है वेरिएबल को दे सकते हैं। बट प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के हिसाब से अच्छी बात क्या है कि जो आप जिस वेरिएबल को नाम दे रहे हैं वो मीनिंगफुल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप किसी वेरिएबल के अंदर 2 या 3 वेरिएबल्स का सम लेके आ रहे हैं तो उस वेरिएबल का नाम सम होना चाहिए। अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्रोडक्ट होना चाहिए। इसी तरह से मीनिंगफुल नाम, यानी अगर आप किसी स्टूडेंट का जो है वो फादर नेम उसके अंदर स्टोर करा रहे हैं उस वेरिएबल के अंदर, तो आपको रखना चाहिए जी फादर नेम उसका वेरिएबल का नाम, ताकि वेरिएबल के नाम को देखते ही पता चल जाए कि इसके अंदर वैल्यूज जो है वो किस किस्म की होंगी। मोर ओवर द वेरिएबल नेम शुड बी स्टार्ट विद अ लेटर, कि वो लेटर से यानी किसी नंबर से आप स्टार्ट ना करें कि 1 2 से, आप किसी लेटर से ए से लेके जी तक, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो स्मॉल हो, उससे शुरू कर सकते हैं। और केस सेंसिटिव होता है, यानी स्मॉल एन जैसे आपको यहाँ बताया हुआ है कि ये स्टूडेंट नेम हमने एक वेरिएबल रखा स्टूडेंट और ये नेम जो है वो कैपिटल के साथ रखा और एक हम नाम रखते हैं ये स्मॉल नेम के साथ स्टूडेंट नेम। अब नाम जो है वो दोनों सेम है लेकिन डिफरेंस क्या है, नेम के अंदर एक कैपिटल एन और स्मॉल एन का। तो इसको हम क्या करेंगे, ये दीज आर द 2 डिफरेंट वेरिएबल्स। एग्जाम्पल कोड आपको स्क्रीन के ऊपर इसका नजर आ रहा है, कोड है जी, मैंने वही HTML से स्टार्ट किया है। टाइटल वेरिएबल मैंने टाइटल में लिख दिया, यानी जो हमारा एक्सप्लोरर होगा वहां पे आपको नजर आएगा। उसके बाद स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लगवा दी, उसकी टेक्स्ट टाइप मैंने बता दी जी जावास्क्रिप्ट है। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल और 1 के नाम से मैंने उसको डिक्लेयर किया है, ONE1 इज इक्वल टू 22। अब देखें यहाँ पे मैंने डबल कोट्स नहीं लगाए क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है। जब भी हम कोई करेक्टर वैल्यू लिखेंगे उसके ऊपर हमें कोट्स लगाने की जरूरत पड़ती है, जबकि इंटीजर वैल्यूज जो है वो हम विदाउट कोट्स जो है वो साइन करते हैं। उसके बाद हमने क्या लिखा जी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा हमने, सिंटैक्स है, रिजर्व वर्ड है इसका, किसी भी चीज को उसके ऊपर डिस्प्ले कराने के लिए वेब पेज के ऊपर।
ये फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू +1। अब ये कैसे वर्क करेगा ये मैं आपको पहले रन करके दिखाती हूँ। स्क्रिप्ट को जो है वो क्लोज किया, हेड को क्लोज किया, बॉडी स्टार्ट हुई, बॉडी को क्लोज किया और HTML को क्लोज कर दिया। अब हम चलते हैं इसको रन करने की तरफ। ये मेरी फाइल है, इस पे मैंने राइट क्लिक किया, इस पे मैं ओपन विद पे आ गई और ये गूगल क्रोम में जब ये मैंने ओपन किया तो ये देखिए मैं आपको क्लिक करके दिखाती हूँ। ये फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 22 लिखा हुआ है। अब ये किस तरह से डिस्प्ले हुआ वो मैं आपको दिखाऊं। नोटपैड में आ जाए, प्रोग्रामिंग में आ जाए और ये मैंने जो है स्क्रीन बड़ी कर दी। अब ये देखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट से जो है ये उसको कमांड मिलेगी कि ये लिखा जाए आपकी स्क्रीन के ऊपर। जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर आ, ठीक है जी, लिखा जाए, यानी ये लिखने की कमांड उसको दे रहे हैं। अब लिखना क्या है, लिखना हमने ये उसके अंदर जो हमने डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ होगा ये फर्स्ट नंबर और उसके आगे कॉलन है और फिर इज इक्वल टू है। जो भी डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ होगा वो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। ये आपको दिखाऊं क्लोज करके, ये फर्स्ट नंबर कॉलन और आगे इज इक्वल टू और फिर ये आगे 22 कहाँ से आ रहा है, ये आपका इस वेरिएबल से आ रहा है। ये जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया था उसको हमने वैल्यू साइन की थी 22 और उसको हमने यहाँ पे प्लस का साइन क्यों लगाया हुआ है, प्लस का लाइन साइन हमने इसलिए यूज किया कि ये फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू डिस्प्ले करने के बाद ये इसको कंकैटिनेट करेगा, यानी इसके साथ मिला के लिखेगा इज इक्वल टू के बाद। अगर हम जो है अगर हम ये u प्लस का साइन नहीं लगाते तो ये आपको वैल्यू जो है वो डिस्प्ले नहीं करता। मैं आपको ये हटा के दिखाती हूँ जी। ये प्लस का साइन मैंने हटा दिया और अब मैंने इसको सेव किया और यहाँ पे आके मैंने इसको देखिए रिफ्रेश किया तो यहाँ आपका वो जो है गायब हो गया। इसलिए आपको पता होना चाहिए जब आप किसी चीज को कंकैटिनेट कर रहे हैं करेक्टर वैल्यू के साथ तो आपने प्लस का साइन जो है वेरिएबल वैल्यू को दिखाने के लिए यहाँ पे जरूर लगाना है। तो ये तो एक सिंपल सा, इसको मैं अब सेव करके दोबारा रन करूं तो आपके सामने ये आ जाएगा। ये फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 22। ये तो एक वेरिएबल है, बहुत सारे वेरिएबल्स कैसे होते हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। उसके लिए मैंने एक दूसरी फाइल जो है वो बनाई है, इसको मैं पहले नोटपैड में आपको ओपन करके दिखाती हूँ जी। ये मैंने यहाँ पे वेरिएबल 1 22 वेरिएबल 2 को 3 असाइन कर दिया और फिर एक और वेरिएबल लिया ऐड का। इसमें मैंने 1 + 2 यानी ये वेरिएबल और ये वेरिएबल इनको ऐड कर दिया, फिर माइनस का, फिर मल्टीप्लाई का और फिर ये डिवाइड का और फिर इसी तरह से इनको मैंने सबको जो है ऐड माइनस ये जो मैंने वेरिएबल लिए थे वो डिस्प्ले करा के तो इसका एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाया है। इसको जो है वो मैं रन करके आपको दिखाऊं। राइट क्लिक किया, ओपन विद किया और ये मैंने कर दिया गूगल क्रोम। फर्स्ट नंबर 22, सेकंड नंबर 3 और फिर ये दिखा रहा है कि 22 + 3 25, ये ऐड हो गया, ये सब्ट्रैक्ट हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया और ये डिवाइड हो गया। ये छोटा सा कैलकुलेटर है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो कि जावास्क्रिप्ट जानना चाहते हैं और प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अपने वेब पेजेस के अंदर। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले मिले। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।